नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं, उनकी सिचुएशन क्या है और क्या समस्या आ रही है आप दोनों के यूनियन में, या फिर क्या आपके पर्सन ने और आपने आप दोनों ने सोचा हुआ है अपने इस कनेक्शन को लेके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए उसके पहले बहुत सारा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए, एंजल्स के लिए जो आपको गाइड करते हैं, उन सभी के लिए, और अपने इष्ट के लिए जो आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी प्रेयर कर सकते हैं कि ब्रह्मांड के जितनी भी सात्विक देवी देवता हैं या सात्विक ऊर्जाएं हैं जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उन सबका आभार 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 3 बार आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आ गई है, इसलिए मैं उसको कौन सी चीज पहले बताऊं, कौन किसी और से कनेक्टेड है, कौन आपसे कनेक्टेड है, इस पर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज। ओके, ये अपने मन की बातों को आपको नहीं बताना चाहते हैं, चाहे कितनी भी इनको आपकी याद आए। अपने सिंहासन से थोड़ा सा भी ये डोलना नहीं चाहते हैं। अपने सिंहासन से मतलब अपने जिद से, अपने स्वाभिमान से, अपने घमंड से, या फिर अपनी पोजीशन से। आप दोनों की जो पोजीशन है ना, इस रिश्ते में जो अपनी पोजीशन वो समझते हैं जो उनकी है, उससे वो उसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अपने आप को डिटैच्ड शो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो एक और एनर्जी आ रही है, वो आ रही है एक न्यू बिगिनिंग की। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, और साथ ही टावर मोमेंट भी दिख रहा है, एक टावर सिचुएशन भी है। ऐसा लगता है कि कहीं से डिटैच होके, कहीं से परेशान होके उस जगह से वो भाग जाना चाहते हैं, और कहीं पे चूंकि इनको लाइफ में ना अब एंजॉयमेंट चाहिए, ये और ज्यादा पेन नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, और इनको जहां से एंजॉयमेंट मिलेगा ये वहां पे चली जाएंगे, जहां पे इनको खुशी मिलेगी, जो करके इस व्यक्ति को खुशी मिलेगी, ये उसकी तरफ भागना चाहते हैं। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, या तो ये किसी से रोमांटिक टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी मैच करती है कि अगर इस बीच अगर जैसे बहुत दिनों से अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से ये एनर्जी आ रही है बात होने की, कोई एक स्टेप लेने की। तो अगर आप लोग मिले हैं, अगर आप लोगों की बात हो रही है, जिन लोगों की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि आपके पर्सन जो है वो अब एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर रहे हैं। अगर उन लोगों की जिनकी बात अभी नहीं हुई है, जो वेट कर रहे हैं, तो ये चीज होने वाली है 7 से 8 दिन के अंदर में। और नहीं तो तीसरा जो एक कैटेगरी यहाँ पे है, आप देखिए कि किस तरीके से ये रीडिंग आपसे मैच करती है, क्योंकि बहुत डाइवर्स एनर्जीज आ रही है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कार्ड से भी हम देखेंगे, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है वो तो मुझे बतानी पड़ेगी कि आपके पर्सन जो है, जो देखिए जो प्रोमिनेंट, जो सबसे मुख्य यहाँ पे चीज निकल के आ रही है, वो है एक न्यू बिगिनिंग, एक रोमांस, एक किसी के साथ रोमांटिक चैट करने की इच्छा होना,
दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना, फैंटेसाइज़ करना और कहीं से डिटैच होके आगे बढ़ जाना, क्योंकि वहाँ से मन उखड़ गया है और वहाँ पे अपनी तरफ से ये और कोई कोशिश नहीं करना चाहते, ये चीज़ भी है। अपनी तरफ से उस चीज़ को किसी से लड़ाई करके, किसी किसी से झगड़ा करके और टावर मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ है क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों मेरा ऐसा कहने का मन कर रहा है जैसे किसी को रोता-बिलखता छोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं और इससे उस व्यक्ति को, ये जो पर्सन है आपके, उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई रो रहा है, बिलख रहा है, कोई याद कर रहा है। नहीं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको अभी अपनी लाइफ में देखना है कि ये कहाँ चाहते हैं शुरुआत करना, जो कि अगर किसी को बिना नुकसान पहुँचाए कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, तो वो फ्री है उसके लिए। आप भी फ्री हैं इसके लिए। अगर आप किसी के लिए कमिटेड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है, जो छोड़ के जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। तो आप भी, अगर हमारे व्यूअर्स भी अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Until and unless that you are not harming anyone, you are not cheating anyone, you are not disappointing anyone. एंड यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट क्योंकि वो पीठ पीछे नहीं करनी है। जो भी करना है, नहीं किसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी हमारे व्यूअर्स हो या आपके ये पर्सन हो, तो वहां पे बोल के चीज़ों को क्लियर करके समझा के भी आगे बढ़ा जा सकता है कि अपने अपने रास्ते जाया जा सकता है। आपको याद करते हैं, आपको, अच्छा ठीक है, अब देखिए थोड़ा एनर्जी जो है वो चैनलाइज़ है यहाँ पे। अब एक-एक करके आ रही है। वो एकदम से इतनी सारी एनर्जीज़ आ गई थी कि मुझे सब चीज़, हर चीज़ डिलीवर करनी थी। तो जिनको-जिनको मैसेज जाना होगा, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने सारा बता दिया है। आप चाहे तो फिर से आप बैक चले जाइएगा और फिर से देख लीजिएगा। मैंने 3 सिचुएशन यहाँ पे बताई है। अब देखिए जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की, इमोशनली आपको याद करने की, इमोशनली आपकी ज़रूरत फ़ील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये व्यक्ति जो है, ये इमोशनली आपको याद कर रहे हैं। थोड़े-से शांत अब जागे हुए हैं, क्योंकि एकदम से जो आग है, थोड़ी देर पहले वो इतनी धधक रही थी, अभी थोड़ा-सा शांत हुआ है, तो हम मुझे ऐसा लगता है मुझे ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, किसी के पर्सन ना ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मन है आपसे मिलने का। और इन्होंने अपने किसी बिल्कुल करीबी से अभी ये चीज़ पूछी है कि, या इस चीज़ का विचार-विमर्श किया है उसके साथ बैठ के या फिर फ़ोन के ऊपर में कि देखो मुझे बात करनी है, देखो मुझे मिलना है, आपके बारे में, मैं हमारे व्यूअर्स की बात बता रही हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ है। वो कह रहे हैं कि वो भी नहीं कुछ, जो आपके बारे में, मतलब हमारे व्यूअर्स के बारे में वो कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो भी नहीं कुछ बताते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे याद बहुत आती है। क्योंकि जो मैंने पास्ट में फ़ील किया था, मतलब आपके पर्सन बता रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है कि जो उन्होंने पास्ट में आपका, जो भी आपको अनुभव किया, आपकी फीलिंग्स को देखा, आपके सच्चे प्यार को देखा, आपकी केयर को देखा, जो केयर आपने अपने पर्सन की थी, तो उन चीज़ों को देखते हैं तो उनको लगता है कि आपका जो भी, मतलब जो भी आप दोनों का रिश्ता है, क्रश का रिश्ता है, आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, आप लोग एक्स हो चुके हैं या करंट पार्टनर्स हैं आप लोग, लेकिन कुछ किसी झगड़े के कारण आप लोग अभी अलग हैं, तो वो यही उसको उस अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं कि वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छे हैं आप लोगों के बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में। और मेरा मिलने का मन करता है, तो मिलने में कोई नुकसान तो नहीं है, मिलने से मैं छोटा तो नहीं हो जाऊँगा। पर मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं अब तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन जैसे ही बात खत्म करके ये खुद जब अपने मन में इस चीज़ का बहुत सारा विचार करने लगते हैं, बहुत सारा सोचने लगते हैं, वहाँ पे ये व्यक्ति फिर मार खा जाते हैं, फिर एक्शन लेने में इनकी कमी हो जाती है, हिम्मत नहीं पड़ती है। आपको एक लव एंजल की तरह देखते हैं। आप जैसे हो ना, एक लव एंजल की तरह आप हो। ये आपकी कदर नहीं कर पाए थे।
या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब आप इनसे मिले थे, जब आप दोनों का आमना-सामना हुआ था या जब एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स का आपने इज़हार किया था एक-दूसरे के साथ या आँखों-आँखों में ही, बातों-बातों में ही अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल फ़ील हुआ एक-दूसरे के लिए, तो शायद ये कमिटेड थे कहीं पे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, लेकिन एक्शन लेने का बहुत मन है, आपसे बात करने का। कुछ तो सामने मिल बैठ के बात करें, कुछ तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चले कि कितना गुस्सा है और कितना प्यार है, वो एक-दूसरे की नज़रों में दिख जाएगा। लेकिन दूर से या फिर फ़ोन पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपके पर्सन के माइंड में दोनों चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें जो उनकी नाराज़गी आपसे कुछ न कुछ रही होगी, मान लीजिए नाराज़गी नहीं है, तो भी वो सामने मिल के आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलने पे क्या-क्या चैलेंज सामने आएगा, कहाँ-कहाँ से आ सकता है। तो उस चीज़ों का भी आकलन आपके पर्सन कर रहे हैं कि मुझे ये भी देखना पड़ेगा। जैसे तैयारी आप लोग करते हैं ना कि कहीं जाना है तो सफ़र की तैयारी है तो क्या-क्या रखना पड़ेगा, अगर ठंडी जगह पे जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है या फिर ज़्यादा उमस है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप पैकिंग करते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर हल्के कपड़े लेना है। तो वैसे ना तैयारी आपके पर्सन उनको करनी पड़ेगी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। इट्स नॉट एट ऑल ईज़ी फॉर देम टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू। जहाँ से ये परेशान होके अब देखिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जीज़ क्लियर आ रही है और एक-एक करके आ रही है। जहाँ से ये परेशान होके आगे बढ़ रहे हैं ना, वो व्यक्ति जो है वो जो एक फेमिनिन एनर्जी निकल के आ रही है, इन्होंने उसको भी कम प्यार तो नहीं किया था। शायद आपको सुनने में अच्छा नहीं लगा बट दिस इज़ अ फैक्ट। उन्होंने उसको बहुत फ़ेवर किया, बहुत टूट के प्यार किया होगा, विश्वास किया होगा, लेकिन धीरे-धीरे उनको ऐसा लगा कि वो शायद उनको नहीं समझती है या एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पार्टनर वो उनको उस तरीके से वैल्यू नहीं करती है या रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो रिस्पेक्ट वो चाहते थे। ऑलराइट? किन्हीं-किन्हीं के केस में ये या तो आप लोग सब कॉलेज में एक साथ हैं या कभी कॉलेज में एक साथ थे या फिर ऑफ़िस, वर्क प्लेस से ऐसी किसी जो भी थर्ड पर्सन है, वो शायद ऐसी जगह पे मिली होंगी काम के सिलसिले में या फिर कहीं भी किसी तरीके से अ, अगर ये लोग रिश्ते में आए होंगे, तो इनको लगता है ना कि वो आप दोनों को या आपको या फिर इनको नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। और ये भी लगता है कि अगर उसको पता चला कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो फिर रिवेंजफुल हो सकती है बिकॉज़ अगर शैडो साइड देखा जाए उस रोमांटिक थर्ड पार्टी का शैडो साइड देखा जाए, वो शैडो साइड बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसी किसी तरीके की चीज़ आपके पर्सन को भी पता लगी होगी कि वो उसने आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीज़ की है। बहुत मुमकिन है कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बदनाम करने की कोशिश की है। अम, दूसरों को आपके पर्सन के खिलाफ करने की कोशिश की है। मेबी जब उसने देखा कि ये उससे दूर हो रहे हैं, उससे डिटैच हो रहे हैं और हो सकता है उसको आपके बारे में पता हो किन्हीं के केस में हो सकता है नहीं पता हो। तो वो रिवेंजफुल हो रही है कि छोड़ना नहीं है कुछ ना कुछ इसका नुकसान तो किसी न किसी तरीके से करना ही है। एक्चुअली उसने ना कुछ तरीके से आपके पर्सन को अपने वश में रखने की कोशिश की है, ठीक है? अब जो भी हथकंडे अपनाए होंगे, वो ऐसे छोटे लोग ही जाने वो लोग क्या करते हैं। तो तरह-तरह के हथकंडे अपनाए हैं आपके पर्सन को अपने वश में रखने के लिए।
अभी तक अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या मान लीजिए नियर फ्यूचर भी किन्हीं के पर्सन अगर आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ आपको एक्शन नहीं दिखता है कि आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक एक्शन तो यहाँ पे है कि वो किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि मुझे मन है मिलने का, बताओ मैं क्या करूँ, ऐसी चीजें। तो वो एक एक्शन हो सकता है, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया पे आपके किसी पोस्ट को लाइक कर देना, कोई फेक अकाउंट बना के कमेंट कर देना, आपको नहीं पता कि वो कौन है। तो या हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टिल आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और अगर आप आपके उस प्रोफाइल में, उस आईडी में अगर है ये, तो फिर उनका हो सकता है आपको कभी ना कभी कोई कमेंट या कोई लाइक इस तरह की चीजें दिख जाती होंगी। इस व्यक्ति ने किसी के साथ अपना कमिटमेंट तोड़ा है। आप देख लीजिए कैसे ये चीज आपसे मैच करती है। इसने किसी के साथ अपना कमिटमेंट तोड़ दिया है, क्योंकि वहां पे उसको अब उस व्यक्ति के साथ, उस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना सेफ फील नहीं होता है। तो थोड़ा वो वहां पे वक्त लेना चाहते हैं। और एक चीज और है कि इमोशनल जुड़ाव, भावात्मक रूप से जुड़ाव अब वो वहां पे फील नहीं करते हैं आपके पर्सन। तो सिचुएशन आपको मैच करनी पड़ेगी। अब थोड़ा हम कार्ड से भी देख लेते हैं, कार्ड से और क्या एनर्जीज आती है, राइट। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी प्लीज। एक कार्ड आया है लेकिन वो ड्रॉप हो गया है, तो मैं एक दो कार्ड और लेके फिर उस कार्ड को भी पिक कर लूंगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है इसलिए मैं उसको जरूर पिक करूंगी। एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। एरीज हो सकते हैं, चौरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। इनका कोई अपना बिजनेस हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड मैंने पिक कर लिया है, और ये जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि एक एंडिंग को बताता है। और यहाँ पे भी एक एंडिंग है, एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा कुछ टूटना, कुछ बिखरना जिसकी अब जरूरत इस व्यक्ति को लगता है कि इनकी लाइफ में अब नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि वो, उनको अपना घर नहीं बसाना है, या वो बिल्कुल हर्मिट हो गए हैं, वो उनको अब रिक्लोज हो गए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टिल इनको वो हर कुछ चाहिए जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति को चाहिए होता है। इनको एक परिवार चाहिए, और हंसता खेलता परिवार चाहिए जिसमें सुख हो, शांति हो। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आप कहाँ पे इनका किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, और किस तरीके से योगदान आगे आप दे सकते हैं। कैसा रहेगा आपके साथ अगर ये अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर ये आपको अपने जीवन में लाके, आपको अपनी जीवन साथी या जीवन संगनी बना के आपके साथ जीवन का सफर आगे अगर ये शुरू करते हैं, तो फिर वो कैसा रहेगा। ये सब चीजें आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं तो सपना टूटा ना, कहीं तो इन्होंने कुछ एकदम बहुत अच्छा सोचा हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट जो भी लिखा था, जिसकी भी वजह से हुआ था, ये तो एक एंडिंग थी, ठीक है। तो अब ये जो भी कदम लेंगे, फूक फूक के लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे, और ये किसी को भी करना चाहिए जब उसकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है। तो आपके लिए क्या चाहते हैं, तो आपके लिए चाहते हैं ऐसे भी कोई खास प्लान अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन मिलना है, मिल के बात करनी है।
आप अकेले नहीं मिलना चाहोगे, कोई बात नहीं है। ये इतने समझदार हैं कि वो इस चीज़ को समझेंगे, तो ये कह सकते हैं कि आप किसी दोस्त को साथ में ले आइए। ये भी हो सकता है किसी दोस्त को साथ में ले आएँ, तो कोई ऐसा चीज़ है जैसे कोई कॉलेज फंक्शन है, कोई कहीं कोई ऐसी जगह जैसे कोई मॉल है या रेस्टोरेंट है, या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में ये आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मीटिंग बहुत लंबी-चौड़ी होगी या उस मीटिंग में आपको कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो तो इनके पास भी अभी सॉल्यूशन नहीं है। ये खुद ही अभी अपने लाइफ में जो भी इनका एंड हुआ है, जो भी समाप्त हुआ है, उसको लेके दुखी हैं, परेशान हैं। ज़्यादा अंदर से वैसा उत्साह टाइप का नहीं है कि किसी को ये एकदम से कमिटमेंट दे दें या ऐसा कुछ कर दें, ठीक है? तो बस आपसे मिलना है, जुलना है। देखते हैं आपको एक परिवार के सदस्य की तरह ही देखते हैं ये, और इनको लगता है कि देखते हैं क्या होता है आगे। एक बार मिलके आपका भी थोड़ा मिजाज ये देखेंगे, आपकी आपकी क्या फीलिंग्स है, आप किस तरीके से इनको भाव देते हो या नहीं देते हो, या फिर आप अपनी अकड़ में रहते हो। ये तो खुद अकड़ में है, ये तो एरीज आ चुका है, एम्परर का कार्ड है। तो बहुत सारी चीजों को ना देखना समझना है। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हालांकि है मन में, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, क्योंकि ये रहा वर्ल्ड का कार्ड है। तो इस केस में पहले ये आपसे कॉल करके बात करेंगे, कुछ समय तक आप लोग टच में रहोगे, जिनकी भी बात होगी। उसके बाद ये इस व्यक्ति को आपकी तरफ आगे आने में, जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में या जिस भी शहर में आप रहते हैं उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ही जाना चाहो या तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यही है कि मिलना तो है, बिना मिले कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी बड़ी बात मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट तो खैर बहुत दूर की बात है। आपको लेके कोई छोटी चीज इनके माइंड में नहीं है, आपको लेके यही है कि आप आओ, आप मिलो, और जब आप ही इनसे मिलो, आपसे अगर एक्सपेक्टेशन पूछी जाए कि आपसे क्या इनकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो यही चाहेंगे कि थोड़ा आप ही सीरियस होके ही इनसे मिलना या सीरियस होके ही बात करना। चाहे इसने किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली थी, किसी को कमिटमेंट दिया था, किसी को प्रॉमिस किया था, भले वो सारी चीजें हों। किसी के केस में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का मे बी किसी के साथ डिवोर्स हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर रहने दीजिएगा आप ये चीज़ें। तो ये यही आपसे चाहेंगे ना कि आप सीरियस होके ही मिलना यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ में। तो वेट है उस समय का कि जब आप दोनों की बात होगी, जब आप लोग मिलोगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, तो उस चीज़ का वेट है इस पर्सन को। अभी लाइफ में बहुत सारे एप्स एंड टाइड्स हैं, बहुत सारा ज्वार-भाटा है, तो उन सब चीज़ों से ये पर्सन गुज़र रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ठीक है, कमी तो महसूस होती है। देखिए, बोलते-बोलते ये कार्ड आ गया है, टू ऑफ कप्स का। आपको मानते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो, और ये इसलिए भी मानते हैं, कुछ तो देखिए आदमी अंदर से फ़ील करता है। कोई भी पर्सन, चाहे आप हो, चाहे ये आपके व्यक्ति हो। लेकिन साथ ही आपने जिस तरीके से, जब से ये आपको जानते हैं, पहले आप लोग हो सकता है दोस्त हो या जैसे भी आपकी जान-पहचान हुई थी, तो दे न्यू, आप लोगों के पार्टनर्स को पता है कि आप क्या हो। अगर नहीं पता होता, ऐसी एनर्जीज़ नहीं आती, ये ट्रस्ट नहीं आता, ये विश्वास आपके ऊपर नहीं आता। नहीं करते वो इतना विश्वास, या आपको सच्चा नहीं देखते। क्योंकि इसमें ना ऐसा ये व्यक्ति देखते हैं, आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही इसके सामने हो। गुस्सा आता है तो गुस्सा होते हो, जो मन में आता है वो बोल देते हो। ऐसा नहीं कि पर्सन हर्ट ही हो जाए, लेकिन जो है सो है। और कुछ-कुछ वैसे ही ये है, वैसे इतने ओपन नहीं है जितने ओपन आप हो, लेकिन हाँ, ये है कुछ हद तक ये आपके सामने ओपन है। प्यारा-सा रिश्ता है, पहले भी ना आपका रिश्ता बहुत प्यारा ही रहा होगा। किसी तीसरे का होना किसी की लाइफ में, ये एक अलग चीज़ है। इस वक़्त इस व्यक्ति के अंदर में क्या है, वो ये है कि वो अपना जो भी इनके लाइफ में फ़ेज़ है, जो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उस फ़ेज़ को वो
जी रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको भोग रहे हैं, क्योंकि हर कोई भोगता है, इससे भागा नहीं जा सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो परेशानियाँ तो हैं, आज रात भी अगर देखें तो आपको काफ़ी वो याद करते हैं। और एक एक मन में बात तो है कि आपको खुश करना है, आपको प्यार देना है, आप हो प्यारे। और फिर से आपको हर्ट करना ये बहुत गलत बात होगी। ये तो एक तरीके से ना दैट वुड बी अ सिन, ये तो पाप हो जाएगा। ये पाप आप नहीं करना चाहते, आपको नहीं हर्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। और कुछ ऐसे फैंटेसाइज भी करते हैं, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं कि कहीं पे आप लोग जहाँ पे भी मिले हैं, अकेले मिले हैं या अपने यार दोस्तों के साथ मिले हैं, कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिले, कॉमन नहीं या फिर चलिए कुछ उनकी साइड से एक आध आपके साइड से, इस तरीके से जिसके साथ भी मिले। प्लीज मैं इतना जरूर कह देना चाहूंगी, देखिए मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जहाँ भी मिले, आप दोनों ही अगर सिर्फ मिल रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे मिलिए। आपके तरफ से आपके दोस्त है, उनके तरफ से उनके दोस्त है, एकदम पब्लिक प्लेस पे मिलिए। रेस्टोरेंट है, कहीं पार्क है, इवन मैं कहूंगी कि आप लोग अकेले तो ड्राइव पे भी मत निकलिए। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अगर पहले आप लोगों का रिश्ता बहुत पक्का, बहुत सॉलिड नहीं हो तो भी, क्योंकि गैप के बाद आप लोग मिल रहे हैं ना, बहुत कुछ इस बीच चीज़ें हुई हैं, तो परेशान है ये व्यक्ति। तो अगर कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी करे अकेले मिलने के लिए, तो नहीं, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। ये आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे नहीं मिलना। हालाँकि वैसे कोई इसकी इंटेंशन है नहीं, बट इसके नहीं है तो दूसरे कुछ भी, यू नेवर नो। जस्ट एक सजेशन की तरह ले लीजिएगा। पर देना है आपको, आपको प्यार तो देना है, आपकी केयर तो करनी है, खुश करना है आपको, ठीक है? अब हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, मैं थोड़ा ये देख लेती हूँ कि आपका क्या सोचना है। हिम्मत बहुत चाहिए आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, बहुत डिफरेंसेस हैं। आप लोग जानते हैं अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन अंतर है आप लोग दोनों में। द सन, आप अपनी लाइफ में बस वही चाहते हो, हमारी जो व्यूअर्स है, जो आपके लिए अच्छा है। अगर ये आपके लिए अच्छे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ कहीं से आभास होता है या आपका अंतर्मन कहता है कि यही व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, तो फिर यही सही। अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर फिर से आपको पेन मिलता है, फिर से आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं, अवॉइडेड फील करते हैं, या आपको लगता है कि इसका ध्यान कहीं और रहता है, या ये आपसे छुपा के कहीं और भी ऑप्शन देखता है। आज की रीडिंग में नहीं आया फ्रेंड्स, इतना मैं कह देती हूँ। हालाँकि एक कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। और जैसी रीडिंग्स नॉर्मली आती है तो उसमें हम देखते ही हैं कि वो चीज़ होती है। लेकिन उसके ज़्यादा कार्ड्स नहीं है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। जो पहले दिख रहा है उनके साथ तो देखिए बिल्कुल फर्स्ट कार्ड ही एंडिंग का ही आ चुका है। हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी डिवाइन प्लीज, थैंक यू सो मच। हाँ, फीलिंग्स आप अपनी नहीं बताना चाहते हैं, नहीं जताना चाहते हैं। इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा खुशी तो कभी नहीं दी है, बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं रहा है, हर्मिट मोड में है आप लोग। इसका मतलब है कि हम तो नहीं एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का ऐसा मानना है, हमारे व्यूअर्स का, मेल फीमेल व्यूअर्स सभी का, कि हम भैया नहीं, हम तो नहीं आगे बढ़ेंगे। और बहुत बोझ ढो लिया इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का, इससे हमें तो खुशी नहीं मिली है। और आपके तरफ का जो भी मैटर है या जो भी नॉनसेंस है, वो आपका है, हमारे तरफ का मैटर, हमारे तरफ का नॉनसेंस हमारा है, तो उसे हम डील करेंगे, आपके वाले से आप डील करोगे। लेकिन आप ही हमारे लिए बोझ बन जाओ, ये रिश्ता ही बोझ बन जाए, तो फिर ऐसा रिश्ता हमसे तो नहीं निभेगा। ऐसे भी ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है, चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, नहीं मैरिड है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं देखिए एक रीडिंग, एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ लाइटली लीजिएगा। एक डिस्क्लेमर है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा डिस्क्लेमर है, लाइटली लीजिएगा, ठीक है? तो आप समझ ही सकते हैं, हर्मिट मोड आप लोग जानते हैं कि देखते हैं, छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया ऊपर वाले के ऊपर में, एकदम समर्पण में चले गए हैं आप लोग, ईश्वर के चरणों में जाके आपने ऐसे दंडवत हो गए हैं आप लोग कि अब आप देख लो।
ऐसे आप लोगों ने यूनिवर्स के आगे और जिनको भी आप मानते हैं आपके जो इष्ट हैं, उनके तरफ आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है और आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंजल्स क्या कह रहे हैं? इवन दो ये एंजल्स के कार्ड है, स्टिल मैं कहूँगी अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा चीज़ों को। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? खास करके इस रिश्ते, इस व्यक्ति के साथ रिश्ते के लिए, और वैसे भी अगर लाइफ में मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेट आपको करना है, आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो आपको बहुत सारे आंसर्स देगा। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, उन चीज़ों के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, मतलब जब वो टाइमिंग आएगी, जब वो समय आएगा, जब वो वक्त आएगा, उस वक़्त सब कुछ अपने आप खुलता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये है कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं ना, वो पाथ पे चलिए। वैसे भी आपके लिए हर्मिट मोड है, आपके लिए मेडिटेशन करना, ईश्वर में आस्था रखना, अपने अच्छे कर्म को करते जाना। अगर आपका कोई लाइफ पाथ है तो उस पे जो भी है, आप दूसरों की भलाई करना, दूसरों को शिक्षित करना, या वृद्धों के लिए काम करना, या अनाथ लोगों के लिए, या जो भी पेट्स होते हैं, जो भी चिड़ियों को दाना डालते हैं, या फाइट करते हैं, जो हमारे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सब बर्बाद हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप फाइट करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अकेले की ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उन सब चीज़ों में लगे रहिए, क्योंकि ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ों में लगे रहेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अपने लिए तो हर कोई जीता है। थैंक यू सो मच।